होम ट्रिलॉजी के 5 साल बाद आई स्पाइडरमैन की एक और फिल्म, जिसके लिए सबके पास कई सारी थ्योरीज थी। लेकिन क्या इसने सच में फैंस की उम्मीदों को पूरा किया? क्योंकि मुझसे पूछो तो ये स्पाइडरमैन की मूवी थी ही नहीं। एक सुपर हीरो फिल्म होती है जिसमें एक सुपर हीरो हो, सुपर विलेन हो, थोड़े आइडेंटिटी क्राइसिस और कुछ पर्सनल समस्याएं। लेकिन क्या होगा जब आखिरी दो चीजें उस पर हावी हो जाएं? तब तुम्हें मिलेगी ब्रांड न्यू डे, क्योंकि नो वे होम के बाद सब रीसेट हो गया। और वैसे ही इसमें तुम्हें कोई बहुत ग्रैंड चीजें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये होम कमिंग की ही तरह काफी ग्राउंडेड थी। लेकिन क्या ये वाकई अच्छी है? मैं कहूंगा नहीं, अगर तुम नो वे होम से बड़ी उम्मीदें लेके चल रहे थे। क्योंकि जब तुम एक चीज को स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते देखते हो तो उसका एक कदम पीछे लेना भी गिरने जैसा लगता है, खासकर जब इतने सालों तक हाइप बनाई हो। लेकिन ये कमी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का मोटिव ही कुछ और था जो बहुत अच्छे से काम करता है। ये कहानी है पीटर पार्कर और उसकी नई शुरुआत की। स्पाइडरपंथी इधर भी होती है, लेकिन उसे टोन डाउन कर दिया। जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन वाली चीज में बहुत पोटेंशियल था जिसे सप्रेस किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये फिर से एक बड़ी चीज की तरफ बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हर बार छोले भटूरे परोसेंगे तो तुम भी बोर हो जाओगे। वैरायटी में ही टेस्ट आता है। और ये रीसेट वाकई ज्यादातर लोगों को पसंद आया। इनफैक्ट इसके इमोशनल सीन्स काफी इम्पैक्टफुल है, क्योंकि पहले भी वही चीज थी ना कि स्पाइडरमैन इतना रिलेटेबल क्यों है। और लोग एक्साइटेड हो रहे थे कि अब मिस्टर स्टार्क का सपोर्ट नहीं है, सूट भी खुद सिल रहा है, घर का किराया देना है, रिलेशन की शिप डूब गई, तो बाकी चीजें तो मैनेज हो गई। लेकिन मार्वल ने हमेशा की तरह लास्ट वाली चीज पर्सनली ले ली। भाई मतलब बंदी ने सब जान भी लिया कि क्या और क्यों हुआ था, और कहती है मैं थैंकफुल हूँ तुम्हारे सेक्रीफाइस के लिए, लेकिन तुमसे प्यार नहीं करती। इतना भी रियलिस्टिक नहीं होना था यार। एक तो वैसे ही शुरू में किसी और के साथ दिखा के दिल तोड़ दिया, फिर जीना के अलग इमोशनल डैमेज दे रही है। आखिर कब सीखेगा मार्वल मूव ऑन करना? बट जोक्स अपार्ट, क्योंकि ये फिल्म इमोशनली बहुत अच्छे से वर्क करती है। कई लोगों को नो वे होम से भी ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि प्रायोरिटीज की बात है। जैसे मुझे ग्रैंड, स्पेक्टेकुलर और अनरियल लेवल की चीजें पसंद है, क्योंकि मैं इतना भी रिलेट नहीं करना चाहता कि ट्रॉमा हो जाए। लेकिन ये फिल्म उस चीज के लिए काफी सही बनी है। और कुछ एक्शन सीक्वेंसेस वाकई बेहतरीन है, जैसे हल्क वाले। और दी हैंड के साथ लास्ट की फाइट जबरदस्त थी, क्योंकि ये सब एकदम कॉमिक्स वाली स्टाइलाइजेशन है। ज्यादातर पोस्टर्स भी उनसे लिए गए हैं, और सीन्स भी काफी एक्यूरेट थे, जो इस फिल्म को और बढ़िया बनाते हैं। और जो मेरी कंप्लेन है म्यूटेशन को यूटिलाइज ना करने की, वो तुम्हें यहाँ भी दिखेगी, जहाँ पीटर पूरे स्पाइडर जेनेटिक्स को अनलॉक करके लड़ता है और जीन के पूछने पर कहता है कि मैं पीटर और स्पाइडरमैन दोनों हूँ। मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस सोल्व हो गए और बंदा कंट्रोल कर सकता है खुद को। और वो इंस्टेंटली दिखाते भी हैं, जहाँ इतनी पावर्स होने के बावजूद भी वो निंजा को मरने नहीं देता, और जो लास्ट में जीन को बचाया। बाकी गॉब्लिन चचा ने तो पहले ही कहा था कि अच्छे कर्म की सजा जरूर मिलती है, लेकिन फिर भी वो करते रहना ही पीटर को स्पाइडरमैन बनाता है, जिसकी बात हमने इस वीडियो में की थी। तुम वो देखो, तब तक मैं रामायण की बनाता हूँ। वैसे सब्सक्राइब करने पे नोटिफिकेशन भी आता है, ट्राई करके देखो।